Good morning everyone. Dear student, in previous video series, we already discussed the water technology related content. Today onwards, I am going to explain new topic, unit number 2, instrumental method of analysis. So let's see the point. pH metric titration. Very important question in your NSEM exam. The question is explain pH metric titration of strong acid versus strong base with the help of pH meter. This is for 5 marks. Second question related with the content is how the pH meter is standardized, or explain the calibration of pH meter for 3 marks. Next question, what is the buffer solution? Buffer solution क्या है? Give its a type with example. And last question, what type of electrode used for pH metric titration? कौन से electrode use होते हैं? Explain the construction, working and application of glass electrode and the reference electrode like calomel electrode. So these are the very important questions related with the content which is pH metric titration. तो चलो देखते हैं pH metric titration कैसे होता है. Okay, तो pH metric titration मतलब we are finding the pH of unknown solution in presence of strong acid with strong base. कैसे करना है? pH metric titration of strong acid versus strong base with the help of pH meter. ये आज का हमारा कंटेंट है. ओके, तो पहले तो हमें pH मीटर क्या होता है ये मालूम होना चाहिए. तो pH मीटर एक इक्विपमेंट होता है, डिवाइस होता है कि जिसका यूज करके आप लोग सॉल्यूशन का pH ढूंढ सकते हैं. सो व्हेनेवर यू आर डूइंग द pH मेट्रिक टाइट्रेशन, पहले तो हमें उसको करना है स्टैंडर्डाइज, और इंस्टेड ऑफ स्टैंडर्डाइज देयर इज अ वर्ड कैलिब्रेशन. कैसे करना पड़ता है कैलिब्रेशन? लेट्स सी. तो आपने क्या किया, पहले तो हमें चाहिए pH मीटर. pH मीटर लिया, then we require the electrode. For that combined electrode we are using. combined electrode में दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है ग्लास इलेक्ट्रोड, दूसरा होता है कैलोमेल इलेक्ट्रोड. इन दोनों इलेक्ट्रोड का यूज करके हम लोग pH मेट्रिक टाइट्रेशन करने वाले हैं. सो स्टैंडर्डाइजेशन के लिए मुझे चाहिए इलेक्ट्रोड, कंबाइन इलेक्ट्रोड, pH मीटर एंड डिस्टिल वाटर along with the buffer solution. तो मैंने क्या किया, इनिशियली कनेक्ट द इलेक्ट्रोड टू द pH मीटर. इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया pH मीटर की तरफ, देन रिंस द इलेक्ट्रोड विद डिस्टिल वाटर. उस इलेक्ट्रोड को मैंने रिंस किया डिस्टिल वाटर से. देन रिमूव फ्रॉम डिस्टिल वाटर, देन डीप द इलेक्ट्रोड इनटू द बफर सॉल्यूशन हुज pH इज either 7, either 4 और 9.3. इनमें से कोई भी एक pH का सॉल्यूशन आपको लेना है. सपोज मैंने pH 7 का बफर सॉल्यूशन लिया, तो उसमें ये इलेक्ट्रोड आपको डिप करना है और एडजस्ट द pH मीटर व्हिच शोइंग द डिस्प्ले एज अ 7. अगर वो एडजस्ट 7 नहीं है तो एडजस्ट करो बाय यूजिंग द एडजस्टेबल नॉब. सो आफ्टर डूइंग द एडजस्टमेंट, रिमूव दैट इलेक्ट्रोड फ्रॉम द बफर सॉल्यूशन, अगेन रिंस विथ वाटर, फिल्टर पेपर से आपको क्लीन करना है. दैट इज योर स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस. सो दिस इज द स्टेप दैट वी हैव टू परफॉर्म बिफोर डूइंग द pH मेट्रिक टाइट्रेशन. आफ्टर स्टैंडर्डाइजेशन आपको करना है टाइट्रेशन प्रोसेस. कैसे करना है? लेट्स सी द सेटअप. ओके, क्या किया मैंने, टेक द कोनिकल फ्लास्क, इसमें मैंने नोन अमाउंट ऑफ HCl सॉल्यूशन लिया है. देन ब्यूरेट के अंदर मैंने NaOH लिया है, स्टैंडर्डाइजेशन NaOH फॉर डूइंग द एसिड बेस टाइट्रेशन. सो बिफोर गोइंग टू दिस आपको मालूम होना चाहिए स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या है. तो देखो, हमने pH मेट्रिक टाइट्रेशन में स्ट्रॉन्ग एसिड यूज किया है HCl, स्ट्रॉन्ग बेस यूज किया है NaOH. सो बाय यूजिंग दिस प्रोसेस वी आर एबल टू फाइंड द नॉर्मेलिटी एज वेल एज स्ट्रेंथ ऑफ HCl सॉल्यूशन. दैट इज द बेसिक थिंग यू मस्ट नो. देन वी विल प्रोसीड टूवर्ड द प्रोसीजर. कैसा सेटअप करना है चलो देखते हैं. सो कोनिकल फ्लास्क के अंदर और बीकर के अंदर मैंने नोन अमाउंट ऑफ HCl लिया है, ब्यूरेट फिल की है NaOH से कि जिसका मुझे नॉर्मेलिटी पता है. देन कनेक्ट डीप द इलेक्ट्रोड, कंबाइन इलेक्ट्रोड मैंने इसके अंदर डीप किया है, एंड कनेक्ट टू द pH मीटर. दैट इज योर एक्सपेरिमेंटल सेटअप. ओके, सो व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन ऑकर? इनिशियली HCl is present in the beaker and we are immersing the electrode finding the pH value. So initially जो HCl का solution है उसका pH कम है, whereas that stage is called as the initial stage. When you are adding NaOH in equal interval like 0.5 ml,
the pH of the solution is suddenly changed. Okay, what type of reaction occur? Reaction involve HCl present in the beaker. We are adding NaOH. There is a formation of neutralization reaction. Na plus Cl, there is a formation of NaCl, which is a neutral salt. And finally, there is a formation of water. So this type of reaction occur in case of pH metric titration of strong acid versus strong base. What type of stages are there? Let's see. Okay. So whenever we are doing the pH metric titration, there are 4 stages occur. These stages can be understood by knowing the titration curve for pH versus वॉल्यूम ऑफ बेस एडेड. क्या क्या स्टेजेस है? इनिशियल स्टेज. देखो हमने रिएक्शन में देखा था कि HCl रिएक्ट विथ NaOH, there is a formation of NaCl which is a salt plus water. तो इनिशियली द pH इज लो. इनिशियल स्टेज पे pH लो है. क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ HCl which is a strong acid and which containing H plus ion. Due to this the pH is low. Same case initial pH कम है titration curve में due to the presence of HCl. Now we are proceeding the titration. हम लोग titration proceed कर रहे हैं. मतलब we are adding NaOH from burette into the HCl present in the conical flask. Now the pH value slowly changes. This can be shown in the titration curve. तो pH value slowly change हो रही है. देखो before equivalence, this point is called as equivalence point. There is a replacement of H plus and Cl minus ion with Na plus and OH minus ion. Due to this there is a slowly increase in the pH value at this stage before equivalence point. Third point, the point where equivalent amount of Na plus and OH minus react with H plus and Cl minus. There is a formation of NaCl salt which is a neutral whose pH is 7, and that point is said to be at equivalence point. There is a formation of NaCl. NaCl उस point पे produce हुआ है कि जिसका pH 7 है. That point is called as equivalence point which is having the pH 7. Now after equivalence, fourth stage में क्या होगा? After equivalence we are adding NaOH from burette into the HCl. पूरा HCl खत्म हुआ है. It is get neutralized. Therefore, only NaOH is present in the beaker. That's why the pH of the solution goes on changing, goes on increasing, and it remains stable because of NaOH. NaOH is a strong base. Strong base होने की वजह से उसका pH ज़्यादा होता है, more होता है, and it remains stable because we are adding NaOH from burette and there is no HCl. That's why the pH goes on increasing and remain stable. That is said to be the stages of pH metric titration. So with the help of this, what type of application is there? We can find the normality of given solution. Right now we are titrating acid with base. Therefore हम लोग acid की normality इस pH metric titration से ढूंढ सकते हैं, as well as we can find the strength of acid with the help of pH metric titration of strong acid versus strong base. So this is said to be the titration related with pH metric in presence of acid versus base. Very important question in case of your end sem examination given by the SPPO. So thank you everyone.